मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी सरजू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। कौशल्या धन कैकेयी धन सुमित्रा मैया। ओ धन कौशल्या धन कैकेयी धन सुमित्रा मैया। धन कौशल्या धन कैकेयी धन सुमित्रा मैया। धन कौशल्या धन कैकेयी धन सुमित्रा मैया। हरि धन्य भूप दशरथ के अगना खेलत चारों भैया। आय है खेलत चारों भैया। मीठी तोतली रसीली प्रभु की वाणी लागे, प्रभु की वाणी लागे। मोहे सरजू जी को पानी लागे। जी की प्यारी राजधानी लागे। मोहरा पानी लागे। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। 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 स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। आय आय कनक भवन के अंदर। सीता राम जी की शोभा सुख खानी लागे, सुख खानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे। मीठो मीठो सरजू जी को। सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की। सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की। जानकी महल सुचि सुंदर शोभा लक्ष्मण ज्योत दिला की। आय है लक्ष्मण ज्योत दिला की। यहाँ के कर से प्रीति पुरानी
लागे, हाँ पुरानी लागे। मोहिनी तो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजो पानी लागे, नारानी लागे। मोहिनी को सरजू जी को पानी लागे। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले। सभी लोग बोले जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले। हर करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। हाय हाय गली गली में डोले। सीता राम नाम धोनी प्यारी लागे। मास पानी लागे। मोहिनी तो सरजोजी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजो पानी लागे, नारानी लागे। मोहिनी तो सरजू जी को पानी लागे। जी की प्यारी राजो पानी लागे, पानी लागे। मोहिनी तो सरजोजी को पानी लागे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमंत लाल महाराज की। सुखदेव जी कहते हैं राजन, राजन इस परीक्षित भगवान की इस माधुरी को मन में बसा लो। ऐसी माधुरी बार बार देखने को नहीं मिलती है। आप लोग भी अपने मन में प्रभु श्री राम की माधुरी को बसा लो और उनसे कामना करते रहो कि हे प्रभु, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हो तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे।
हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। कुछ भी नहीं था सिवा सिवा तेरे प्यार, कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यार, जो कुछ भी था सब तेरे हवाले, जो कुछ भी था सब तेरे हवाले। नैनों में तेरी छवि, नैनों में तेरी छवि समाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। रहे राघव आती रहे। तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। प्रभु हम भक्तों की चाह यही है, प्रभु हम भक्तों की चाह यही है, प्रभु हम भक्तों आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। ओ तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। सरकार की सुखदेव जी ने कहा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, यया तेर ज्येष्ठ पुत्रस्य यदोरवंशं नरसरसभाः परिणयामि महापुण्यं सर्वपापहरं नृणाम्। चंद्रवंश यदुवंशीय विदर्भ राजाओं के वंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। हे राजन, राजा विदर्भ यदुवंशीय राजा थे। और इनसे कुश
क्रथ और रोमपाद नामक 3 पुत्र हुए। उन पुत्रों का आगे चल के वंश बढ़ा। इन्हीं के वंश में चेद, शिशुपाल, दशार, मधु, वृषणी, भोज, देववृद्ध, बब्र और अनमित्र नाम के राजा हुए। अनमित्र के दूसरे पुत्र निमि हुए और निमि के पुत्र सत्राजित और प्रसेन हुए। अनमित्र के दूसरे पुत्र सिनी के प्रत्यक और सत्य के युद्ध धाम हुए। अनमित्र के तीसरे पुत्र विश्ली थे और विश्ली के पुत्र स्वल्भक हुए। स्वल्भक से गांधिनी, अक्रूर प्रभृति इत्यादि 12 पुत्र हुए। इसी कुल में, इसी वंश में विदुरथ, अक्रूर, अंधक और आहुक हुए। आहुक के पुत्र देवक और उग्रसेन हुए। देवक के देववान आदि 4 पुत्र हुए और इन पुत्रों की 7 बहनें भी हुई। बोलिए जय जय श्री राधे। सुखदेव जी कहते हैं, राजा ऋषि परीक्षित, देवक की बेटी एक थी देवकी, जिनके गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। बोलिए जय जय श्री राधे। जैसे ही सुखदेव जी ने कहा भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, परीक्षित जी रोक दिए। बोले गुरुदेव क्षमा करना, मैं कथा में आपसे प्रश्न कर बैठा, लेकिन मेरी इच्छा यह है कि जिन भगवान ने मुझे गर्भ में ही दर्शन दिए और गर्भ में जिन्होंने मेरी रक्षा की और जो मेरे पूरे परिवार का रक्षा किए, जो मेरे बाबा को कौरव रूपी सागर से, कौरव रूपी सेना से, सागर रूपी सेना से रक्षा किए, उनका कथा आप थोड़ा विस्तृत बताइए। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां च भयवंश्यानां चरितं परमद्भुतम्। हे प्रभु, कथितो वंश विस्तारो, इस वंश की आप विस्तार से कथा सुनाने की कृपा करें। हाथ जोड़कर अपने आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। सुखदेव जी ने कहा, राजन, आपकी कथा में निष्ठा देखकर मेरा हृदय गदगद हो गया। अब तो कथा और ही गदगद मन से मेरे वाणी से निकलेगा। बताओ, आज जन्म है, थोड़ी जल्दी तो नहीं है आपको? जल्दी है? हाँ, लग रहा है जल्दी है। वैसे पहुंच गए हैं वहां तक। सुखदेव जी ने कहा, राजा ऋषि परीक्षित, वसुदेव जी कंस के मित्र थे और कंस ने
विद्यालय में पढ़ते समय ही विचार बना लिया कि वसुदेव जी बड़े ही धर्मनिष्ठ हैं और मेरी जो सबसे लाडली बहन है देवकी, मैं अपनी बहन का विवाह वसुदेव से करूंगा। और आया राज्य में, उग्रसेन जी से बताया, बड़े प्रसन्न हुए। कंस ने वसुदेव जी से विवाह अपनी बहन का कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, बड़े धूमधाम से विवाह किया और विवाह करके अपनी बहन को बड़े हर्षोल्लास से रथ पर बैठाकर पहुंचाने जा रहा था। नारद जी ने देखा कि ये अगर ऐसा ही करता रहा तो इसकी मृत्यु कैसे होगी। तो नारद जी से नहीं रहा गया। नारद जी चल पड़े। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारद जी भूमिका तैयार किए, रथ पे बैठा कर ले ही जा रहा था। तब तक आकाशवाणी से आवाज आई, बड़ी जोर की बिजली तड़की, रथ चौंक कर खड़े हो गए। कंस ने देखा कि ना कोई मौसम, ना कोई बादल, और बिना बादल की इतनी तेज बिजली कहां से। सभी दिशाओं में देखने लगा। तब तक आकाशवाणी सुनाई दिया, रे मूर्ख, इतने हर्षोल्लास से किसको पहुंचाने ले जा रहा है। जिसे पहुंचाने तू ले जा रहा है। बड़े कुशल थे, समझदार थे। अपनी बातों में ऐसा घुमाया कंस को, वसुदेव जी ने ऐसा समझाया कंस को कि कंस समझ गया। वसुदेव जी ने कहा, हे मित्र, तुम्हें यदि 8वें गर्भ से दिक्कत है तो मैं वो 8वां गर्भ ले आके तुम्हें दे दूंगा। अच्छा। तुम उस 8वें गर्भ को मार देना, तुम्हें दिक्कत तो 8वें गर्भ से है। अरे 8वां क्या, मैं सारे गर्भ को दे दूंगा। अच्छा, कंस एक बात को जानता था कि मेरा मित्र अपने जुबान का बड़ा पक्का है, अपने वचन का बड़ा पक्का है। जो एक बार कह दिया वो करेगा, सत्यवादी है ये। वसुदेव जी के बातों को मान लिया, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं रहा। उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। बोला, तुम मेरे ही यहां रहोगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रथम संतान जब हुआ तो वसुदेव ले आकर कंस को सौंप दिए। कंस ने
जैसे ही अपने हाथों में लिया, देखा तो उसके मन में विचार आया कि ये तो छोटा सा शिशु अब पहला है, चलो छोड़ दो इसको। ये क्या पहला बालक है, मुझे तो 8वें गर्भ से भय है, 8वां गर्भ मेरा काल है, ये तो पहला है। छोड़ने का विचार बना ही रहा था, तब तक नारद जी ने कहा ये तो धीरे धीरे सदमार्ग पर जा रहा है, इसको भटकाना पड़ेगा आगे। बोले मैं सुधरने का मौका नहीं देता, जिसको तारना होता है। नारद जी पहुंचे, बोले राजन क्या कर रहे हो? बोले इसे जीवन दान दे रहा हूं। बोले कौन है ये? बोला ये मेरी बहन का संतान है, उसे मैं जीवन दान दे रहा हूं। बोले क्यों? बोले मुझे तो भय 8वें गर्भ से है, इसलिए इसे क्या मारूं? उन्होंने कहा राजन ये मेरे हाथ में क्या है? बोले ये तो आपके हाथ में कमल का फूल है। बोले ये बताओ कि इस कमल के फूल में कितने पंखुड़ी हैं? बोले इसमें 8 हैं। बोले इसको गिनो, इधर से गिना तो 8। बोले अब इधर से गिनो, फिर 8। बोले अब यहां से गिनो, फिर 8। जहां से गिनो वहीं से 8। कंस ने कहा नारद जी मैं कुछ समझा नहीं। बोले यही तो समझाने आया हूं। ये कहां से 8 हो जाए देवताओं की माया है, इसको जान नहीं पाओगे तुम। कहां से 8 हो जाए कोई पता नहीं, इसलिए मेरा तो समझाना काम है, आगे क्या करना है तुमको तुम जानो। समझा के चले गए। कंस ने कहा सुनो किसी को नहीं छोड़ना, सबको मार दो। सभी बच्चों को मारना प्रारंभ कर दिया। अच्छा मूर्ख और शंख अपने आप कभी नहीं बचते, एक बात जान लेना। शंख को बचाने के लिए उसमें फूंकना पड़ेगा, और मूर्ख को जब तक समझाएगा नहीं व्यक्ति तब तक वो अपने दिमाग से काम कर नहीं सकता, तब तक वो अपने दिमाग से काम नहीं कर सकता कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नारद जी के बातों को मान लिया और वो पाप करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा पाप का घड़ा जो बचा था भरने को, वो भी जल्दी से जल्दी भर गया। और जब भर गया 7वां गर्भ उदर में आया, तो भगवान ने पहले योग माया को भेज दिया और कहा जाओ मेरा अंश 7वें गर्भ में पल रहा है, आप वहां पर जाकर मेरे अंश को निकाल के माता रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कर दीजिए, डाल दीजिए। जैसे भगवान ने इतना कहा, महामाया ने कहा कि भगवान मैं मृत्यु लोक में क्यों जाऊं, मुझे क्या मिलेगा? भगवान ने कहा तुम्हें वहां हलवा पूरी खाने को मिलेगा और देवी जी के नाम से जानी जाओगी और पूजी जाओगी। कौन है? विंध्याचल। विंध्याचल नंद गोप गृहे जाता, यशोदा गर्भगेहिनी। ये विंध्याचल की देवी जो है यही है। भगवान ने जब कहा तुम पूजी जाओगी और मैं भी वहां आ रहा हूं, तब महामाया आई और 7वें गर्भ को निकालकर रोहिणी जी के गर्भ में ले जाकर स्थापित कर दी। सुखदेव जी कहते हैं राजन, महामाया जी स्वयं नंद बाबा के यहाँ गई और 8वें गर्भ में भगवान स्वयं आए। ऐसी माता देवकी की विलक्षण छवि दिखाई दे रही थी।
कि जो जो माता देवकी को देखता था वो सब अंधे हो जाते थे। अच्छा, अंधे कौन होते थे? जो उनको कुदृष्टि से देखते थे, मारने की द्वेष देखते थे कि इसे मारना है, दुश्मन है, इस बालक को मारना है, वो अंधे होते थे। और जो उनके अनुयायी थे, उनके रक्षक थे, वो उस आभा को देखकर आनंदित होते थे कि भगवान स्वयं आने वाले हैं, लग रहा है। बड़ी विलक्षण छवि दिख रही है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, 8वें गर्भ में भगवान देवकी जी के उस जेल में प्रकट हुए। बोलिए नारायण भगवान की। चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और प्रकट होकर वसुदेव और देवकी जी को समझाया, सारा वृत्तांत बताया कि मुझे ले जाकर नंद बाबा के यहाँ रख दो और वहां से नंद बाबा के यहाँ जो कन्या जन्म ली है उस कन्या को यहाँ पर लेकर आओ। देवकी जी ने कहा, प्रभु आपको इसी रूप में जाना है तो अपने आप चले जाओ या छोटे बन जाओ। तो भगवान वहां पर छोटे से शिशु बन गए और अपने माया का इतना विस्तार किए कि जितने पहरेदार थे सब सो गए। बेड़ी इत्यादि सब खुल गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा ऋषि परीक्षित आकाश मंडल से देवता के सब भगवान का स्वागत करने लगे। स्वागतम कृष्ण शुभ स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शुभ स्वागतम कृष्ण स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम शुभ स्वागतम। आकाश मंडल में आ गया और सुंदर छोटे छोटे बूंदों से जल को फुहारा बनाकर उनके ऊपर बरसाने लगा। नाग देवता ने देखा, ये तो मेरे भगवान के मुख पर पड़ रहा है, कहीं चोट न लग जाए, अभी कोमल है इनका मुख। तो वो भगवान के मुख को ढक लिया अपने धनों को फैलाकर। इस दृश्य को देख लो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यहाँ भगवान जा रहे हैं और वहां नंद बाबा के यहाँ सारे ब्राह्मण नंद बाबा के यहाँ पुत्र होगा, इसके लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ कर रहे हैं। नंदगांव में नंद बाबा भी बड़े हर्ष उल्लासों के साथ गोपों के साथ बैठ करके भगवान से मना रहे हैं कि हे भगवान, आपने ऐसा दिन दिखाया है, आपने ऐसा दिन दिखाया है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और माला लेके प्रार्थना कर रहे हैं कि अब सबर नहीं हो रहा है, जल्दी से हमारे यहाँ लल्ला हो जाए। सुनंदा जी आई है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन,
वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर आ रहे हैं। यमुना जी ने रास्ते में देखा हमारे आराध्य देव जा रहे हैं, गया कि भला आज ऐसा अवसर मुझे प्राप्त हुआ है और इस अवसर को मैं छोड़ दूं। आज तो मैं इस अवसर को छोड़ नहीं सकती। बिन पाए पखारे मैं जाने न दियो, आज मैं प्रभु का बिना पांव पखारे जाने नहीं दूंगी। तो यमुना जी ने भी अपने वेग को बढ़ाया, उफान में आई प्रभु का पांव छूने के लिए। भगवान ने देखा कि ये तो बाबा को हित बो देगी। भगवान ने कहा ये मानने वाली नहीं है, इसलिए भगवान ने अपना पांव नीचे लटका दिया। कुछ संत कहते हैं भगवान ने अपने चरणों से समझा दिया कि अरे नीचे चल, नहीं तो मेरे बाबा डूब जाएंगे। गोस्वामी सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, जमुना जी भी अपने प्रियतम के पांव को पखार के आज निहाल हो गई और वसुदेव जी को रास्ता दे दी। वसुदेव जी लेकर गोकुल में पहुंच गए। गोकुल में पहुंचे तो वहां पर सब सोए हुए थे। योग माया के प्रभाव से वहां पर भी सब सोए हुए थे। गर्भगृह में गए तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक कन्या यशोदा जी के बगल में सोई हुई थी और उस कन्या को जैसे भगवान बताए थे वैसे ही लेकर यहाँ पर अपने टोकरी में रखा और कन्या के जगह पर भगवान को रख दिया, बाल कृष्ण भगवान को, और वहां से लेके चले आए। सुबह हुआ जैसे ही सुनंदा जी का नजर पड़ा तो भाभी के बगल में एक नन्हा सा बालक खेलता हुआ देख के मारे खुशी के नाचती हुई नंद बाबा के पास पहुंची। नंद बाबा के पास पहुंची। नंद बाबा ने देखा मेरी बहन बहुत आज खुशी है। नंद बाबा ने पूछा, अरे बहन इतनी खुशी क्यों है, क्या हुआ, क्यों इतनी खुश नजर आ रही है? सुनंदा जी ने कहा, भैया हो ही गए हो। जैसे ही कहा हो गए हो तैसे ही धड़कन तेज हो गई नंद बाबा की। नंद बाबा बोले, क्या भयो? अब सुनंदा जी बता नहीं पा रही हैं और वही कहे जा रहे हैं, हो ही गए हो। और नंद बाबा का धड़कन और तेज हो रहा है। नंद बाबा बोले, बहन जल्दी बता क्या भयो? सुनंदा जी ने कहा, ऐसे थोड़ो न बताऊंगी, पहले कुछ नेक दो फिर बताऊंगी। बाबा ने कहा, नेक तू पूरा ब्रज उठा के लेके चली जा, मुझसे नहीं मतलब, बस इतना बता दे हुआ क्या। अरे ये तेरा पूरा खजाना ही तेरा है, सारा खजाना ले जा, जो चाहिए वो ले ले तू, लेकिन बता हुआ क्या। तब तक सुनंदा जी ने कहा, लल्ला भयो। और जैसे ही नंद बाबा ने सुना लल्ला भयो, जैसे ही नंद बाबा ने सुना लल्ला भयो, इतना सुनते ही नाचने लगे। ग्वाल जो नंद बाबा के साथ बैठकर खुशियां मना रहे थे वो सब नाचने लगे, गाने लगे और कहने लगे, हरे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल